इफ आई विल आस्क आर यू लिविंग और जस्ट, मैं आपसे पूछूं कि आप जी रहे हैं और काट रहे हैं तो आंसर क्या? मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे जी रहे हैं तो आंसर क्या होगा? जीवन में सब कुछ तो हो गया पर अधूरा ख्वाब क्या है? कुछ दूसरों के लिए कर दोगे तो खुद के लिए क्या करोगे? अच्छा बताओ, खुद के लिए जीना कब शुरू करोगे? और हाँ, ये भी बताना कैसे। हाय गाइस, माय नेम इज़ हर्षिता वर्मा। आप में से बहुत सारे लोग मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं और कुछ लोग जानते भी हैं, पर दरअसल मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थितियों में पली बढ़ी हूँ और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो मुझे और आज और कल और हमेशा काम आने वाली हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा कहा गया है कभी कभी किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए। जब मेरा जन्म हुआ और उसके बाद हमारे जो फैमिली की सिचुएशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा बुरे हालातों में मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़ा किया, स्कूलिंग दी, उसके बाद उन्होंने एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनाया। उसके साथ साथ मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि हम जो फालतू की चीज़ों में लगे हुए हैं, जिनको हम अपना समझ रहे हैं, वो किस हद तक हमारे अपने हैं, इस चीज़ में हमने कभी भी गौर नहीं फरमाया होता है। बट जब हम पे बीतती है तब हमको समझ में आता है कि बुरे वक्त के साथी कौन है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये, उसके साथ साथ भी हम अपने आप को कभी नहीं समझ पाते कि हमारी ज़िंदगी है क्या। बट मैंने अपनी 23 के एज में बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं और मैं ये समझ चुकी हूँ कि जीवन किस तरीके से जिया जाता है। मैं चाहती हूँ, लाइफ भी बहुत बड़ी है, हमें भी नहीं पता हम कब तक जीते हैं और कब हम चले जाएंगे इस दुनिया से, पर उतनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना चाहिए। वही सारे एक्सपीरियंसेस और आइडियाज़, रूल्स ऑफ लाइफ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और एक चीज़ जो हम कभी अपने आप से नहीं पूछते, आप मेरी वीडियो देखने के बाद अपने आप से ज़रूर पूछना, यू गाइज आर लिविंग और एग्जिस्टिंग। मतलब ज़िंदगी को मैंने अपने पापा को देखा, मम्मी को देखा, अपने रिलेटिव्स को देखा, एंड सम ऑफ देम आर लिविंग बट मैनी ऑफ देम आर नॉट लिविंग। और ऐसे ही मैंने फ्रेंड सर्कल में देखा, अपने नेबर्स में देखा, और मैं लोगों को देखती हूँ, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो मेरी एज के हों, उनका माइंड सेट, उनकी लिविंग ऑफ लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। बट मेरे हिसाब से ज़िंदगी को जीना जो होता है ना, जिस पे बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, और यदि बुरे दिन हैं तो बुरे दिनों से उसने कैसे सरवाइव करके निकल के एक अच्छी ज़िंदगी अडॉप्ट कर ली, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और यदि आपके अच्छे दिन हैं तो आप ये सोच रहे हो कि अच्छे दिन हैं, चलो ठीक है, चल रहा है ज़िंदगी, हम तो जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चले जाएंगे, दैट्स नॉट यू आर लिविंग लाइफ। आप कभी अपने आप से सोचना कि आप यदि खाना खा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, यू आर लिविंग? सीरियसली, लिविंग मीन्स यू आर लिविंग मेंटली। आप मेंटली, जब मानसिक तौर पे आप एकदम चीज़ें सोच के करोगे ना कि यार मेरे दिमाग में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। लोगों को अक्सर मैंने देखा है कि यदि कोई पेरेंट्स होते हैं, यदि कोई बच्चा होता है, आई वॉज किड दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई रियलाइज, हम हमेशा सोचते हैं कि अब इस क्लास से दूसरी क्लास पे चले गए, अब पढ़ना, फिर हम कॉलेज में चले जाएंगे, फिर कॉलेज की टेंशन पालेंगे, फिर कॉलेज के बाद जॉब की टेंशन पालेंगे, फिर जॉब के बाद शादी की, शादी के बाद बच्चे की, बच्चे के बाद बच्चों की शादी की, पढ़ाई की, एटसेट्रा एंड ऑल। लाइफ दैट्स इट होती है और उसके बाद तक इंसान बूढ़ा हो जाता है और वो खुद के लिए कभी नहीं जी पाता। तो मेरा पर्पस ऑफ लिविंग ये है और मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, पर्पस ऑफ लिविंग वेरी डिफरेंट थिंग। एवरीबडी शुड नो देयर पर्पस ऑफ लिविंग। लोग पर्पस ये समझते हैं कि हमको पढ़ना है, अच्छा बनना है, और यदि कोई बड़े हैं तो वो सोचते हैं बच्चों को पढ़ाना है, शादी करना है, और उसके बाद रिटायर्ड होना है, एटसेट्रा एंड ऑल दीज स्टफ। बट मेरे हिसाब से पर्पस बहुत दूसरी चीज़ होती है। और ज़िंदगी में आपका एक पर्पस होना चाहिए कि आप जब ना
आपको अंतिम स्टेज पे आप आ जाओ तो कभी आपको रिग्रेट ना हो कि यार फलानी चीज़ छूट गई। इस दुनिया में 95% लोग ऐसे होते हैं जो जाते जाते भी या तो कोई जिम्मेदारी होती है या तो कोई ख्वाहिश होती है जो अधूरी छूट जाती है, और अक्सर इंसान उस ख्वाहिश को अपने प्रियजनों को बता के और चला जाता है इस दुनिया से। तो ये जो चीज़ है ना लाइफ में तब बचती है जब आप खुद को ही टाइम नहीं दे पाते, खुद को ही नहीं समझ पाते, खुद की चीज़ों को ही नहीं समझ पाते, और आपको जीना कैसे है आप ये नहीं समझ पाते। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मैं आप लोगों के साथ डेली तो नहीं बट वीकली एपिसोड्स शेयर करूँगी। हर दिन कुछ नई बातें होंगी और मैं आपके साथ श्योर करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप मेरी वीडियो देख के छोड़ के चले जाओ, कभी उस बारे में ज़रूर सोचना, बिकॉज़ यहाँ पे दिया हुआ 5 से 10 मिनट भी ना आपका वेस्ट नहीं जाने वाला। आई एम डैम श्योर कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा तो ज़रूर चेंज होगा। और यदि आप प्रॉपर वीडियो देखेंगे और प्रॉपर चीज़ें समझेंगे तो आई एम डैम श्योर 100% आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप जो आज जी रहे हैं, आई विल गिव यू गारंटी कि आपका जीना बेहतर हो जाएगा। और एक चीज़ और, इंसान हमेशा ये सोचता है कि हम बेहतर कपड़े पहन लें, बेहतर खाना खा लें और बेहतर घर बना लें तो जीवन सफल हो जाएगा। बट सफल तो हो जाता है, क्योंकि दुनिया इससे ही चल रही है भाई। जिसके पास अच्छा घर नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, खाने को अच्छा नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। बट उसके अतिरिक्त भी चीज़ें होती हैं और व्यक्ति उस चीज़ों पे गौर नहीं फरमाता है। तो मैं चाहती हूँ कि व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप का है अपनी चीज़ों पे ध्यान दे, अपने आप को समझे, बिकॉज़ अपना जो सेल्फ होता है ना वो बहुत पावरफुल चीज़ है। लव योर सेल्फ जब तक अपने अंदर नहीं आता ना तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, टेक केयर।